जय माँ काली। आज की जो गाइडेंस है वो माँ काली की तरफ से है और ये उनके लिए है जिनका नाम शुरू होता है बी, डी, जी, एच और जे इन लेटर्स से। सो हम 5 कार्ड निकालेंगे और सबके लिए रीडिंग अलग होगी, बी, डी, जी, एच और जे के लिए। ठीक है, तो बी के लिए जो कार्ड आया है वो है न्यू विजन एंड इंटेंसिटी। आपने कुछ नया सोचा है अपनी लाइफ में करने के लिए। आपकी जो लाइफ है वो एक न्यू डायरेक्शन की तरफ टर्न हो रही है। एक नया कैरियर या एक नया अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत इंटेंसिटी से आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेके वो आपके साथ आ रही है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ अपने थॉट प्रोसेस को पूरा क्लियर रखिए और जो भी चीज़ आप सोचने करने का सोच रहे हो उस तरफ पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश के साथ आप लग जाओ। जब आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ, एक क्लियर गोल के साथ अपनी चीज़ को अचीव करने के लिए ट्राई करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, तो अपने एम और अपने गोल्स को क्लियर रखें, अपने विजन, अपने थॉट को क्लियर रखें और अपने गोल की तरफ पूरे इंटेंसिटी से काम करना शुरू कर दें। और डी के लिए जो कार्ड आए हैं, ब्रेक थ्रू एंड ऑर्डरीनेस। ओके, तो डी लेटर वाले लोग, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक सेट पैटर्न में काम कर रहे हैं, जो आप अपने बहुत ऑर्डिनरी वे में काम कर रहे हैं, जो सब कुछ सब सोचते हैं वैसा ही आप कुछ सोच रहे हैं, उससे हटके अलग आपको कुछ सोचना है, उससे अलग हटके आपको कुछ करना है। जैसे ही आप कुछ अलग हटके सोचते हो, कुछ अलग अपने रूटीन लाइफ, अपने रूटीन सोच, अपनी रूटीन लाइफ से हटके बाहर निकल के अपने अपने आप से बाहर निकल के, बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जब आप कुछ सोचोगे तो आपको उस चीज़ में बहुत सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अभी आपका जो पैटर्न है ना वो नॉर्मल है, जैसे कि बाकी लोग सोच रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही सोच रहे, तो इट्स वेरी नॉर्मल, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कैरियर में हैं, उसमें आप कुछ अलग हटके सोचें, कुछ नया करने की सोचें, तो आपके लिए सक्सेस बहुत जल्दी आएगा। तो लेटर जी वालों के लिए जो कार्ड आए हैं वो है इंटेंसिटी अगेन एंड अलोननेस। बहुत ही खुद को अगर आप लोनली फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहाँ पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है और आप बिल्कुल हताश, निराश जैसे हो गए हो, एक अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हो, अपने आप को खोया हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपके ही थॉट्स आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लगता है कि आपको छोड़ के चले गए हैं, कोई आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी एक ऐसे फेज़ में हो, एक सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब वो ये चीज़ फील करता है, वो एक फ़ेज़ में हो। लेकिन जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने भगवान जी को, जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे उस दिन अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। और देखिए, दूर लाइट आ रही है तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। बस आपको सरेंडर करना है खुद को और पूरे जोश में, पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे ट्रस्ट, अपने आप को पूरी तरह सौंपते हुए वो चीज़ को आपको आगे जो आपको रास्ता मिल रहा है उस पर चलते चले जाना है। और आप देखेंगे कि आप जिस भी मुश्किल में अभी हैं, जिस भी परेशानियों में हैं, हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज़ ऐसे आ रहे हो, तो ये सारी ही चीज़ें आपकी बाहर निकल जाएंगी और आप बहुत ईजिली इन सब से बाहर आ जाओगे। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट योर यूनिवर्स और अपने स्पिरिट गाइड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे कर सकते हो, अपने एंजल्स को, अपने इष्ट देव को प्रे कर सकते हो कि वो आपको इसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। आपको बहुत जल्दी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू। सो द नेक्स्ट लेटर इज एच। तो अगर आपका नाम एच से शुरू होता है तो ये गाइडेंस है आपके लिए। और देखिए, इस बार जो कार्ड्स आए हैं वो है द ड्रीम एंड द कंप्लीशन। आप
एक अपने ही ख्वाबों की दुनिया में हो, या जो आपके सपने आप इतने वक्त से आप अपना एक सपना पाले हुए हैं, एक सपना आप देख रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि पूरा हो। मे बी इट कैन बी अबाउट अ रिलेशनशिप और अ ब्रोकन हार्ट जो टेंड होने वाला है, टूटे बिखरे से अगर आप हो, आपके ख्वाब हैं, तो उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। वो अपने आप सोच भी नहीं पाओगे कि किस तरीके से कौन आपकी लाइफ में आया और उसने आपकी लाइफ में वो एक जो टुकड़ा आपका लाइफ में एक पेंडिंग एक पार्ट था, जो एक एम्प्टीनेस थी आपकी लाइफ में, उसको भरा। तो ऐसा कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई एक नया रिलेशन आपके लाइफ में आने वाला है। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, आपका मेंटर, आपके लाइफ का कोई भी एक शख्स ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करेगा और आपको उस रास्ते पर लेकर जाएगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, मे बी नेक्स्ट 11 डेज़ में या 11 वीक्स में, लेकिन बहुत जल्दी आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जब वो रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो अगर आपका नाम जे से शुरू हो रहा है तो ये गाइडेंस है आपके लिए, और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो है awareness and morality. ओके, देखिए, लेटर जे वालों के लिए मैं यही कहने वाली हूँ कि खुद को जानिए, खुद को समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर झांकिए, अपने हायर सेल्फ से मिलिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते कि आप रखते हैं। आपका स्किल, आपका टैलेंट अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो वो बाहर निकालने की कोशिश करिए। समझिए कि आप क्या चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप क्या चीज़ में बहुत अच्छे हैं, उस चीज़ को आगे लेके जाइए। जैसे ही आप अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, मेडिटेट करिए। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा कहीं पे फंसे हुए हैं, तो मेडिटेशन आपको खुद से मिलाने की कोशिश करेगा। कोई मंत्र जाप करिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक सच्चाई की राह पे चलिए, ईमानदारी की राह पे चलिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आज के ज़माने में सभी को बहुत ईमानदारी से चल के कुछ बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सके, मतलब 99.9% आप अपने मॉरल्स पे रहिए, अपनी उसूलों पे जिए, और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको ही गिल्ट फीलिंग दे रहा है बार बार, और शायद इसी वजह से आप वो सक्सेस नहीं पा सके, वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे जो कि आपके लिए बनी हुई है। तो ये चीज़ जब आप करते हो, एक अपने आप को सही रास्ते पर लेके जाते हो, सही ट्रैक पे आप जब चलने लग जाओगे, तो आप खुद देखोगे कि आपका इनर सेल्फ, आपका अंदर, आपका जो मन है, जो आपको ग्लानि से भर देता है, कई बार आप खुद से ही नाराज़ रहते हो, वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। आप अपने आप के एक नए रूप से मिलोगे, एक नए इंसान से मिलोगे, जो आपका एक हायर वर्जन है, जो आपका एक बेटर वर्जन है। तो यस, आप अपने मोरल्स पे चलने की कोशिश करिए और अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश करिए। अपने साथ में कुछ वक्त बिताइए ताकि आप खुद को जान पाएँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इसे लाइक और शेयर करिए उन नामों के साथ जो BDGH और J नाम वाले हैं, तो उनके साथ करिए। शायद उनको ये गाइडेंस लाइफ में हेल्प कर दे। थैंक यू। राधे राधे। जय माँ काली।